अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं कर रही हूँ किचन का एक छोटा सा मेकओवर, जिसको करने के बाद मेरा किचन बड़ा बड़ा और खुला खुला लग रहा है। तो बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। लेडीज़ का ज़्यादा टाइम किचन में गुजरता है और हर कोई चाह रहा होता है कि किचन अच्छा लगे, हमेशा चमचमाता हुआ लगे। तो मैं भी वही कुछ कर रही होती हूँ। तो मैं इस तरीके से मार्बल शीट्स बिछा लेती हूँ काउंटर पे, कि जो मेरा काउंटर है उससे भी मैं बोर ना हूँ। तो मैं इसको चेंज करती रहती हूँ और एक नया लुक देती रहती हूँ। ये मार्बल शीट मैंने दराज से मंगवाई थी और इसको बिछे हुए 6 to 8 मंथ हो गए हैं तकरीबन, और इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी। तो मैंने सोचा था कि अगर ये पास हो गई तो मैं इसको पूरे किचन में बिछा लूँगी। तो अभी मैंने हाफ़ किचन में बिछाया था और तो मैंने एक रोल लगाया था इस पर। ये एलुमिनियम की बनी हुई होती है, एलुमिनियम फॉइल होता है और ये स्टिकर की तरह होती है कि जहाँ भी आपको लगानी हो या पेस्ट करनी आप लगा सकते हैं। भले वो कोई वॉल हो या ऐसे काउंटर टॉप हो या कोई कबर्ड वगैरह हो, आप इजीली उस पर आराम से पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे ग्लू लगी हुई होती है, उससे ये आराम से स्टिक हो जाती है और लंबा अरसा चल जाती है। बस एक दो बातों का ख्याल रखना होता है और ये मार्बल शीट बहुत बेस्ट रहती है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हर कोई काउंटर टॉप तो चेंज कर नहीं सकता या वॉल को चेंज नहीं कर सकता। तो ये उसका चीप ऑल्टरनेटिव है। थोड़े अर्से तक आप जगह कर सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं अपने लुक को। तो अब सारी शीट निकल गई है और अब मैं उसको एक जो सोप होता है आपको डिश वॉशर, उससे जो है मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। और जितने भी मार्क्स वगैरह हैं तो मैं उसको हटा रही हूँ। थोड़ा सा ग्लू रह गया था तो वो भी इस पॉइंट पे हट जाएगा। अब उसके बाद ग्रीस क्लीनर स्प्रे से मैं स्प्रे कर रही हूँ और जहाँ जहाँ कोई ग्रीस अगर रह गई हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपका जो बिछाने की जगह वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो स्टिकर लगाना होता है उसके लिए सरफेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि वो आराम से स्टिक हो सके। तो मैं अब इसको जितना भी लिक्विड है सब ड्राई कर लूँगी टिश्यू से, कि पानी वगैरह भी ना हो, वरना उस जगह से वो आपको चिपकने में प्रॉब्लम करेगी आपकी शीट। तो सरफेस मेरी बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब मैं बिछाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये दो वो शीट थी जो मुझे बिछानी थी, लेकिन जब मैंने इसको खोला था तो अंदर मैंने देखा कि एलुमिनियम की नहीं है, बल्कि जो पेपर होता है ना, पेपर स्टिकर है। तो फिर मैंने इसको दराज से वापस करवा दिया था। तो टाइम से मैंने इसको खोल लिया था तो दराज वालों ने हमसे वापस भी कर लिया। अभी मैं दिखाती हूँ कि जो पेपर वाली चीज़ होती है ना, मतलब ये जो इसका फैब्रिक है वो पेपर का बना हुआ है। इसका स्टिकर बिल्कुल भी एलुमिनियम जैसे नहीं था, बल्कि बहुत लो क्वालिटी लग रहा था। तो मैंने इसको वापस करवा लिया फिर और इसकी जगह मंगवा लिया एलुमिनियम वाली, जैसे मेरे पहले बिछी हुई थी। बस इसको बिछाने लगी ही थी कि मैंने देखा कि यार ये इसमें तो बिल्कुल भी चिपक ही नहीं है, कि कैसे इसमें पेस्ट होगा। तो फिर मैंने उसी टाइम इसको पैक किया और फिर दूसरी मंगवा ली। तो ये जो मैंने दूसरी मंगवाई है अब मैं उसको बिछा रही हूँ और उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक मार्जिन दी हुई है, लाइन दी हुई है, तो मैं उसके हिसाब से स्लिप किया और फिर मैं इसको कट कर रही हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ इसका लुक क्या है ये। और मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी और ये इसका डिज़ाइन ज़्यादा प्यारा था। कटिंग वगैरह कर ली थी। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि यार हेल्प करते हैं इसको बिछाने में, क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिकर होता है, अब लग जाए तो फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर लगाई वॉल की भी शीट्स। तो वॉल की शीट हमने ग्लू वाली भी लेके आए हुए थे, पहले ग्लू लगानी थी और उसके बाद फिर ये वॉल पे पेस्ट करनी थी। तो ये वाली शीट्स भी हमने लगा ली लगे हाथों और हमारे किचन का एक नया मज़ेदार सा लुक तैयार हो गया है। मैंने थोड़े से ये फ्लावर पॉट्स ऐड किए और उसके बाद इतना प्यारा सा लुक आ रहा है। अब जो वीडियोस भी आप देखेंगे उसमें आपको न्यू लुक दिखेगा और देखिए ये कब तक चलता है। और मैंने इसको पूरे किचन में बिछा दिया है ना, उससे बहुत प्यारी सी ठंडी ठंडी सी वाइब आ रही हैं, क्योंकि वाइट कलर तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो खुला खुला लग रहा है किचन मुझे इससे। और ये देखिए कितनी प्यारी इसमें शाइन आई हुई है। तो जब तक ये चलेगी मैं इसको चलाऊंगी और उसके बाद फिर इसको चेंज कर लूँगी। और जब ज़्यादा हम लोग मार्बल शीट से बोर हो जाएंगे तो फिर स्लिप चेंज करवा लेंगे। तो ये है प्लान कि देखो कब तक चलती है। 6 महीने भी चल रही तो बहुत अच्छी बात है। बस इसमें एहतियातें करनी होती है कि पानी ना जाए, कोई कट वगैरह ना लगे। बाकी ये फ्लेम से ये ख़राब नहीं होती, लेकिन जो मैंने बैक पे लगाई है वो फैब्रिक है, वो ज़रूर ख़राब हो जाएगी, तो मुझे उसकी भी एहतियात करनी है। न्यू किचन में मेरा पहला नाश्ता। तो आटा ले लिया है, अब इसको पेड़े बना रही हूँ और इसकी स्लेब पे हम इसको रोल करेंगे। दूसरी साइड मैंने तवा गर्म करने रख दिया है। अब जब ये रोल हो जाए तो मैं हाथ से थोड़ा सा बढ़ा के इसको तवे के ऊपर डाल दूँगी मैं। और जब एक साइड से ये पक जाए तो दूसरी साइड से मैं इसको फ्लिप कर दूँगी। दूसरी साइड पकाने के बाद अब मैं घी लगाती हूँ इसके, तो इससे पूरा पक भी जाता है और इतना प्यार से इसमें कलर भी आ जाता है। तो लोगों का अलग अलग मेथड होता है बनाने का। जब मैं क्रिस्पी पराठा बनाना हो तो मैं इस तरीके से बना रही होती हूँ, बगैर लच्छे वाला। तो ये बहुत मज़े का लगता है और इसकी जो क्रिस्प है ये बात तक रहती है। तो पराठे डन हो गए हैं। अब मैं इसी तवे पे अंडे भी फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर हाफ फ्राई एग बना रही हूँ, तो अंडे तोड़ के डायरेक्ट डाल दूँगी मैं और उसके बाद फिर इसको फ्लिप कर दूँगी और ये रेडी हो जाएंगे।
इतनी देर में मैं सॉल्ट और पेपर भी डाल दूँगी इसी पॉइंट पे और ये हमारे मज़ेदार हाफ फ्राइड रेडी हो जाएंगे। इस दिन मैंने बनाया था चिकन का टिक्का, जो तंदूरी चिकन का, उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो अब उसके बाद की जो वीडियोस हैं वो मैं अलग से डालूँगी और जो ब्लॉग के फॉर्म में होंगे मैं ब्लॉग के फॉर्म में डाल दूँगी और रेसिपीज़ को मैं अलग वीडियोस में डालूँगी। तो अगर आप लोग को मेरा ये मिनी व्लॉग जो मेकओवर व्लॉग है ये पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कौन कौन यूज़ करता है मार्बल शीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।